जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज जो एरिया बिहार समान ज्ञान का जो पूछने वाले हैं सेट नंबर 8, जो कि काफी अच्छे सब क्वेश्चन है। इससे पहले जो भी दोस्तों नहीं देखे हैं, इससे पहले 7 वीडियो हम डाल चुके हैं। आज जो है सेट नंबर आपका 8वां है, जो कि बहुत अच्छे सब क्वेश्चन है। जो भी दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। और सबसे बड़ा बोलेगा क्षेत्रफल में कौन होगा? पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा। 38वां जिला कौन है? अरवल। अरवल किससे अलग होके बना है? तो जहानाबाद से। कब हुआ? 2001। और 38वां जिला है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला का है? तो पटना का है। कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार किस जलवायु के क्षेत्र के अंदर? AW। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार बोलेगा AW, लेकिन कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु बोलेगा तो CWG। बिहार का बोलेगा तो CWG। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर महीना में होता है। किस महीना होता है? जून से सितंबर महीना होता है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में क्षेत्र में होता है? तो पूर्णिया में हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, मतलब तीनों में पाया जाता है। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करता है? फतुहा में। कहा होता है? फतुहा में। पुनपुन नदी किस क्षेत्र स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करता है? फतुहा में। कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी बोलेगा तो सोन हो जाएगा। और बोलेगा बिहार में जो है ना कितने जिला से जो है ना गंगा नदी लगा हुआ है? तो 12 जिला से। तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिला में? कैमूर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। और काकोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। काकोला जलप्रपात नवादा में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो सर्वाधिक होता है रोहतास में। नहर द्वारा सर्वाधिक रोहतास में। सबसे अधिक पढ़ा लिखा भी कहाँ है? रोहतास में। बाण सागर जल विवाद किन दो राज्य के बीच है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। बाण सागर जल विवाद उत्तर प्रदेश बिहार। बोलेगा बाण सागर किस नदी पर है? सोन नदी पर। बाण सागर किस नदी पर है? सोन नदी पर। गंडक की और कोसी किन दो देश की है? नेपाल और बिहार। गंडक और कोसी नेपाल बिहार। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? फतुहा में। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? फतुहा में। फतुहा आपका पटना के पास पड़ता है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुआ है? तो 2017 में। बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में। 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 में। बराबर की गुफाएं कहाँ है? तो जहानाबाद है। बराबर की गुफा जहानाबाद। जहानाबाद से ये अलग होकर के कौन बना है? अरवल। कब हुआ है? तो 2001 में। काकोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है? तो भागलपुर में। बिहार के किस राजनेता को लोक नायक के नाम से जानते हैं? तो लोक नायक बोलते हैं जयप्रकाश नारायण। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। और आजाद शत्रु बिहार का किसको बोलते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी भी किसको बोलते हैं? राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1884 में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में। मृत्यु 1962 में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। कौन था? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? इमदाद अली खां। कौन किया था? इमदाद अली खां। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इमदाद अली खां। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन था? तो कन्यादान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। अभी बताए थे कि स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 में। किस वर्ष राज्य सूची का विषय बन गया? 1935 में।
जनसंख्या दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा, जनसंख्या में बोलेगा शेखपुरा, लेकिन क्षेत्रफल में आएगा तो शिवहर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है तो पटना में, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है शेखपुरा में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण, सबसे कम क्षेत्रफल में शिवहर। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायक की संख्या 26, मतलब कि 2020 में जो चुनाव हुआ था बिहार में उसमें महिला विधायक कितना थे 26। अभी पीछे बताएं कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब हुआ 2015, 7 निश्चय 1 2015, 7 निश्चय 2 बोलेगा तो कब हो जाएगा तो 2020। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम होगा, तो 154 अनुच्छेद के तहत है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम होगा 154, और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा अनुच्छेद 53। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा 153। अब बोलेगा राज्यपाल का नियुक्ति 155, राज्यपाल का नियुक्ति 155। ये क्वेश्चन आपका सचिवालय सहायक में पूछा है, राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद में 155। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाई जाती है, तो 4 बैठक, मतलब कि जैसे केंद्र सरकार में 6 महीना के अंतराल पर एक बैठक होता है, इसी तरह बिहार सरकार में 3 महीना पर एक बैठक होता है, तो 3 चौके कितना हुआ 12, मतलब 4 बैठक बुलाई जाती है एक वर्ष में। कम से कम कितना होता है 4 बैठक, और केंद्र सरकार में बोलेगा कितना हो जाएगा 2। स्थानीय शासन को किस वर्ष राष्ट्र सूची का विषय बनाया गया, 1935। स्थानीय शासन को राष्ट्र सूची का विषय 1935। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है, 3 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है, 3 माह तक। विधान परिषद कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/6, राज्यपाल द्वारा 1/6। लेकिन क्वेश्चन आपका रहेगा कि विधानसभा से कितना सदस्य राज्यसभा में चुना जाता है, 1/3। विधानसभा से कितना सदस्य राज्यसभा में चुना, 1/3। और शिक्षक जो होता है उससे कितना चुना जाता है, 1/12 विधान परिषद में। आगे बताइए, किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबार वास्तुकला महागोविंद द्वारा किया गया था, तो महागोविंद द्वारा किसका किया गया था, राजगीर का। कहा किसके, राजगीर। राजगीर किसकी राजधानी थी, हर्यक वंश की। हर्यक वंश की राजधानी कहा था, राजगीर। मौर्य वंश की राजधानी कहा था, पाटलिपुत्र। और शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे, उसकी राजधानी कहाँ था, वैशाली। बाद में लाया कहाँ, पाटलिपुत्र। किसने बोध गया को महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त कराया था, सासांग। सासांग जो है बोधि वृक्ष को कटवाया था। पूछता है कि अभी जो है ना बोधि वृक्ष कौवा षष्टम, तो षष्टम शाखा है अभी बोधि वृक्ष का। अब बोलेगा सासांग किस धर्म को मानता था, शैव धर्म। सासांग शैव धर्म। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार, औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम अजीमाबाद रखा था। क्या रखा था, अजीमाबाद। पटना का नया नाम क्या रखा था, हो गया। और बिहार के मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था, तो ये हो गया जहांगीर। किसके शासनकाल में, जहांगीर। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष कौन था, मोहम्मद जुबैर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि मुंगेर में किसान सभा का अध्यक्ष कौन था, मोहम्मद जुबैर। बीपीएससी में पूछा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहां जेल की दीवार फाड़कर भाग में सफल हुए थे, हजारीबाग। बीपीएससी में पूछा था कि जो है ना किस त्योहार में भागे थे, दीपावली में। त्योहार बोलेगा तो क्या हो जाएगा, दीपावली। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्र में सामान्यतः किस विषय का चित्रण है, तो बिहार समान जनजीवन का। पटना कलम के अंतर्गत कौन सा चित्र का विषय का चित्रण है, बिहार के समान जनजीवन का। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड अखबार का प्रारंभ किसने किया था, मजहरुल उल हक। मदरलैंड अखबार का नाम मजहरुल उल हक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे अपराधी जिला घोषित किया गया, तो सारण को अपराधी जिला सारण। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक। बोलेगा कालाशोक किस वंश का था, शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का द्वितीय शासक कौन था, कालाशोक।
कालाशोक ने ही राजधानी जो है ना, मतलब कि वो जो बदल करके वैशाली से ला दिया पाटलिपुत्र। और तृतीय बौद्ध संधि किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था आपका अशोक के समय। द्वितीय बौद्ध संधि किसके समय हुआ था? कालाशोक। और प्रथम बौद्ध संधि किसके समय? अजातशत्रु। चतुर्थ बौद्ध संधि कालाशोक, सॉरी कनिष्क। पहला बौद्ध संधि हो गया आपका किसके समय? तो अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संधि कालाशोक। तीसरा बौद्ध संधि आपका अशोक। चौथा बौद्ध संधि आपका कनिष्क। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका को किसको भेजा था? तो महेंद्र को। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका में महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा को। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदयपुरी हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो धर्म स्वामिनी। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदयपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन करता है? धर्म स्वामिनी। होम बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा में दर्जा दिया कब? 1580 में। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा में दर्जा 1580 में। अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? 1651 में। अंग्रेज व्यापारी ने पटना में फैक्ट्री 1651 में। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का। हुमायूं के समय किसका था? अफगानियों का। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर के युद्ध में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर के युद्ध में। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ? नालंदा में। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र नालंदा से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन के हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 44 नंबर आपका प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हुआ? ये हो गया बक्सर युद्ध के समय। बक्सर युद्ध कब हुआ था? तारीख 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। चौसा युद्ध कब हुआ था? 1539। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस जिला से प्राप्त हुआ? सारण और वैशाली। कहां से? सारण और वैशाली। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज था? विदेह। विदेह को ही मिथिला बोलते हैं। ठीक। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। हम सब आते कहां से? अंग भागलपुर से। अब मगध का राजधानी कहां था? गिरिब्रज। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ था? लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बृहद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख होता है? बृहद्रथ। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के शासन पर बैठा था? 15 वर्ष। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु पर मगध पर गद्दी? 15 वर्ष। और अब उसने राजधानी कहां बनाया था? राजगीर। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? प्राच्य की राजधानी कहां था? पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की राजधानी कहां था? स्वर्णागिरी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी। इसके तहत ये वीडियो समाप्त हुआ। जो भी साथियों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब